नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में निकायों में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और ऐसे में बात रीवा जिले की सिमरिया नगर परिषद की करें तो आज भी यहां लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित पांडे। न्यूज़ 18 की खास पेशकश शहर संग्राम में आपका स्वागत है। शहर संग्राम में हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा जिले की सिमरिया नगर परिषद। सफेद शेरों की नगरी रीवा का सिमरिया नगर परिषद जो जाति और राजनीतिक समीकरण से बहुत ही अहम माना जाता है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति के रगों में राजनीति बसी हुई है और यही वजह है कि यहाँ पर राजनीति का कोई मोड़ नहीं है। आपको बता दें, सिमरिया नगर परिषद में वर्ष 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय शुक्ला हैं जिन्होंने यहाँ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। और उन्होंने अब तक क्या विकास कार्य किए हैं पिछले 7 सालों में, और इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, किन मुद्दों को लेकर नेतागण जनता के बीच में जाएंगे, इन सब जानने के लिए हम अभी सिमरिया नगर परिषद में जनता के बीच ही खड़े हैं और उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान नेताओं ने किया है। बताएं भैया, क्या समस्याएं हैं इस बार आपके? समस्याएं तो बहुत है। कौन सी समस्या बताएं सर? हर न तो रोजगार कोई प्रबंध हुआ आज तक, न हो रहा है, केवल नाम भर हो रहा कि योजनाएं का लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और न कोई हम लोगों का किसी प्रकार प्रबंध किया जा रहा रोजगार के विषय में। धंधा रोजगार से आदमी ठप है, लॉकडाउन से बैठा हुआ घर में। ये सभी समस्याओं से लेकर हर प्रकार आदमी दिन और रात किस प्रकार झेल से काट रहा है वो तो एक गरीब मजदूर ही जान रहा है। भाजपा के केवल नाम है, काम कुछ नहीं है। जनता को चूतिया बनाना, 4 पंचवर्षीय हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को, बार बार वही रूप देते हैं, कुछ कार्य करते नहीं हैं। और हम लोग महंगाई और बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा बना है और यह राष्ट्रीय मुद्दा जो है तो रीवा के सिमरिया नगर परिषद का चुनावी मुद्दा हो सकता है। और लोग जानेंगे और लोगों से कि और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार चुनाव के। क्या ये सब चुनाव के मुद्दे बताएं आप बताएं। सर, ग्राम पंचायत खारा कुमरा से है। मेरे मम्मी को आवास नहीं मिला है। काफी बार हमने सिक्योरिटी दी से निवेदन भी किया इस विषय के हमारे आना चाहिए, पर उन्होंने कोई कार्रवाई कोई सुनने भी नहीं है। सर, इस विषय से थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए और जानकारी हमको दी जाए कि कैसा का क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं आ रहा। बात स्थानीय मुद्दों की बात करें तो रोड, नाली, पानी, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो हम जानेंगे कि स्थानीय मुद्दों पर कितना काम किया है जो हमारे पुराने जनप्रतिनिधि रहे होंगे उन्होंने। अभी इस निर्वाचन के पहले अजय शुक्ला जी कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष थे। उन्होंने विकास का काम तो किया है, शंकर जी के तालाब का सौंदर्यीकरण का काम उन्होंने किया है, नाली की व्यवस्था किया है, सड़क की व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी नगर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो मेन रोड है वहाँ पे यातायात को लेकर के ट्रैफिक जाम हो जाता है। पानी की जो सप्लाई होती है वो हर तीसरे दिन होती है, एक दिन गैप करके आती है। और नगर पंचायत में अभी भी भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे आवास के नाम पर हो, चाहे मकान टैक्स के नाम पर हो या अन्य किसी नाम पर हो, काफी धांधली वहाँ पे चल रही है। यही सिमरिया नगर में पहले शराब की एक दुकान हुआ करती थी। वर्तमान समय में 2 शराब की दुकान 2 जगह खोल दी गई। एक कंपोजिट शराब की दुकान शंकर जी तालाब के ठीक पीछे खुली है, जहाँ पर शराबी शाम को आकर शंकर जी के तालाब में वहाँ पर मंदिर पे शराब पीते हैं और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर अनियमितताएं करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। व्यापारी वर्ग भी उससे असंतुष्ट रहता है। शाम को दादागिरी का माहौल वातावरण निर्मित हो जाता है। पुलिस प्रशासन भी उस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? यहाँ देखिए, विकास तो लगभग अभय मिश्रा के राज में हुआ था इधर, और जो कुछ भी था तो अपने अजय शुक्ला ने किया। लेकिन जब से केपी त्रिपाठी हुए, सिमरिया में एक भी काम बताते जो ढंग का हुआ हो या करवाए हो, कोई भी काम नहीं हुआ उनकी राज में। हाँ, अभय मिश्रा के राज में आज जो सिमरिया आप देख रहे हैं तो अभय मिश्रा की दीन हुई है। सिमरिया नगर परिषद की हम बात करें, नगर परिषद में किस तरह का, जैसा कि आप बता रहे हैं कांग्रेस से यहाँ पर अजय शुक्ला हैं जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, किस तरह का उनका काम रहा? उनका काम एक नंबर का था। जो भी यहाँ हुआ, लोगों की मदद करना, हर घर में जाके उनको आवास दिलाना, पानी की व्यवस्था करना, हर चीज बकिया से पानी यहाँ लाने के लिए जल्दी उसका प्रयास करना, हर चीज उनका मुद्दा मतलब जो था गरीबों के प्रति अच्छा था। और
यही मुद्दा रहेगा कि ऐसे काम करने वाले ही आदमी चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, अपने गांव का विकास कर चुके, अपने देश को विकास कर। इस बार सीट क्या है आपके यहाँ? अपने यहाँ मेरा वार्ड 11 है। नगर परिषद जो ये जो सिमरिया है यहाँ की सीट कैसी है? क्या है? 31 को आरक्षण, अभी आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन पार्षद हमारा 11 वार्ड है, समान है। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ क्या है, 7-8 साल से कोई मुखिया है नहीं नगर पंचायत में, सब ऐसे सरकारी सब कर्मचारी है, न किसी जनता के सुनने वाला है न कुछ। आज तक यहाँ पे देखिए किसी बाहरी लोगों को बाथरूम लगी हो तो आज इस तिराहे में कहीं भी आप देखेंगे कहीं बाथरूम नहीं है, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। पानी की सप्लाई 3 दिन में चलती है, यहाँ पानी की समस्या इतनी हो जाती है, कितना बड़ा ये प्लांट बना है तो भी यहाँ की समस्या पानी की दूर नहीं हो पाई है। अब देखिए क्या होता है, जो अजय शुक्ल थे वो कुछ किए हैं अपने कार्यकाल में, जो भी किए हैं अच्छा कार्य किए हैं। और जब से छूटे हैं तो आज तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। क्या चाचा, क्या विकास हुआ है यहाँ पर सिमरिया में? यहाँ कैसे बजिए कि लोग बताइए, हम अंत के अंदर यहाँ पर स्थानीय मुद्दे अभी हैं जिन पर जनता वोट करने की बात कर रही है। रोड, नाली, पानी और अन्य कई समस्याएं, और लोगों से भी जानेंगे कैसी समस्याएं हैं। नगर परिषद सिमरिया में जनता के क्या मुद्दे हैं और चुनाव पर किस मुद्दे पर वोट करेगी यह हम जानेंगे। बताएं। सिमरिया में सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक यहाँ बाहरी प्रत्याशी आते गए हैं और बाहरी के बदौलत चुनाव होता गया। जब तक यहाँ लोकल खड़ा होके और इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक यहाँ दलगत राजनीति चलती रहेगी तो यहाँ पे मुद्दे बने रहेंगे। धरातल की कोई बात नहीं करता है। हमारे क्षेत्र के अंदर शंकर जी का तालाब है, वहाँ पे शराब की दुकान खुलवा दी गई है। शंकर जी तालाब के अंदर जहाँ पे अभी आते थे लोग, बस स्टैंड में भी शराबियों का आतंक हो गया, तालाब के अंदर भी आतंक है। आप चलिए वहाँ हजारों शीशी अभी पड़ी मिलेगी, 2-4 आदमी वहाँ बैठे मिलेंगे बियर की शीशी खोले हुए। आप यहाँ ले लीजिए, अब ये हमारा तिराहा है, मुख्य मार्ग है, यहाँ पे चारों तरफ जाम लगा रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। बस स्टैंड में चले जाइए, खाली खुली हुई नालियां पड़ी हुई हैं। सड़कों का, ये हमारी सड़क बनी हुई थी, बीच में टोटल डिवाइडर टूट चुके हैं, बीच में वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे व्यापारी भी प्रभावित होता है और आम जनता भी परेशान होती है। पुलिस का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, ना कोई पहरा रहता है पुलिस का। पुलिस यहाँ जब कोई घटना हो जाती है, पुलिस यहाँ पे तब उपलब्ध होती है, इसके पहले पुलिस का कोई पता ही नहीं रहता। जो कि ये हमारी मुख्य बाजार है, पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे पुलिस का रहना अनिवार्य है। यहाँ पे कम 50,000 पब्लिक की जीविका लगी हुई है सिमरिया से, जो सिमरिया आती है और जाती है, उनके लिए कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद के अध्यक्ष से कितना संतुष्ट हैं आप? नगर पंचायत का अध्यक्ष अभी तो 2 साल से सरकार के अधीन पे चल रहा है, जिसको प्रशासन चला रहा है। इसके पहले जो भी उन्होंने प्रयास किया, सिमरिया में पानी लाया बकिया से, उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया। पूर्व अध्यक्ष को बहुत उसके लिए बधाई के पात्र है। किसानी मुद्दे आप सड़क, नाली और पानी बता रहे हैं, तो अध्यक्ष ने किस प्रकार का काम किया? जो कि समस्याएं तो हैं, समस्याएं हैं। अध्यक्ष ने पानी, मीठा पानी लाके वहां से दिया, उसने बहुत बड़ी उपलब्धि की। कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष था और यहाँ पे जो सरकार थी भाजपा की थी, पूर्व विधायक ने उनको काम यहाँ पे करने नहीं दिया, पूर्व विधायक ने उनको काम में रोका। ये आरोप स्वयं नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्व लगा चुके हैं। विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास हमारे यहाँ शून्य के बराबर है। हमारी जो मुख्यालय है 40 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए हम लोग वंचित है। न यहाँ मजिस्ट्रेटी है, न तहसील में कोई सुविधा होती है, न वहाँ पटवारी मिलते हैं, न नगर पंचायत के अंदर अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। ये हमारे यहाँ मूलभूत समस्याएं। और लोगों से भी जानेंगे क्या समस्याएं हैं। 2014 में हुए चुनाव में सिमरिया नगर परिषद में कांग्रेस के अजय शुक्ला अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उन्होंने 2020 तक के कार्यकाल में कितना काम किया है हम उन्हीं से जानेंगे। क्या काम थे आपके 5 सालों में? सबसे पहले मैं 2014 में सिमरिया नगर पंचायत का अध्यक्ष बना, 7 दिसंबर 2014 को, और 19 जनवरी 2015 को मेरा शपथ ग्रहण हुआ। प्रथम सम्मेलन हुआ, उपाध्यक्ष का निर्वाचन। इसके बाद हमने काम शुरू किया। सबसे पहले हमारे लिए कठिन काम था सिमरिया नगर को पानी लाना, मीठा पानी देना, जो हमारी जिसकी लागत 8 करोड़ 68 लाख रुपए थी, जो बकिया बराज से आना था और सिमरिया में फिल्टर करके टंकियों में अपन पानी दे करके फिर पूरे नगर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये एक सिमरिया के लिए महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि जो हमारे यहाँ का पानी था वो जो बाक्साइड है, बाक्साइड से हमारे यहाँ का पानी गंदा होता और लाल कण उस पे आते हैं,
जो हमारे जनरेशन को बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। बीमारियां फैलती थी, शुद्ध पानी बिल्कुल भी नहीं था, टंकियों में 5-7 दिन पानी चल जाता तो लाल कलर का हो जाता था। तो वो मेरा बेसिक मुद्दा था। इसके पहले मैं पार्षद था और पार्षद रहते मैं यहाँ की जो पानी की तकलीफ थी वो देखता था तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। एक बार पार्षद रहते बतौर भी हमने पानी का आंदोलन किया और 72 घंटे का मैंने भूख अनशन किया था। और उस समय विधायक जी माननीय अभय मिश्रा जी थे और पानी की बड़ी समस्या थी, मैं पार्षद था। तो हमने 72 घंटे का अनशन किया कि बोर कराने थे कुछ, फिर उन्होंने नहीं कराने दिया। फिर भी लगातार हमारी अपेक्षा रहती कि बरसात होती है तो हमें तालाब भरना है और तालाब भरने में हमने बड़ी मेहनत की और लोगों ने उस काम को हमको देख करके हमें नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया। तो वो पानी लाना हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम था। कितने का बजट आपके कार्यकाल में खर्च हुआ है? हमारे कार्यकाल में करीब 50 से 60 करोड़ का बजट खर्चा हुआ। जैसे एक 8 करोड़ 68 लाख की तो एक योजना थी जो पानी लाना था। 1.25 से 1.5 करोड़ की हमारी कार्यालय की स्थिति ये थी। जब मैं इसके पहले सिमरिया नगर की कार्यालय की स्थिति 77 पे बनी थी, उस समय नगर परिषदों का गठन हुआ था और रामानंद सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनके कारण में उसका भूमि पूजन हुआ और बनी। तो कार्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। बरसात के दिनों में वहां पे ऐसे लगता था कि पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो जब मैं पार्षद था उसी समय उसको हटा के प्राइवेट घर पे हमारी ऑफिस लगती थी, तो वो काम कराना मुझे बहुत जरूरी था। तो कार्यालय भी हमने अपने ही कार्यकाल पे बनवाया और बेहतरीन कार्यालय बनवाया। संभाग स्तर पर नगर परिषद की स्थिति पर देखा जाए तो हमारी नगर परिषद आपको अलग ही दिखेगी इन 2-2.5 साल पहले पे। आज अब क्या हो गया अब ये तो अपने को नहीं पता, पर उस समय एक बेहतरीन कार्यालय हमने निर्माण कराया। सिमरिया नगर परिषद की जनता स्थानीय विधायक से लगातार नाखुश दिख रही है, मगर यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष अजय शुक्ला लगातार अपने कामों को लेकर जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। जनता ने हर बार उन पर भरोसा जताया है और जनता का कहना है कि लगातार अध्यक्ष के द्वारा कार्य किए गए और यहाँ पर जमीनी हकीकत यह है कि रोड नाली पानी अब भी लोगों की समस्याएं हैं और इन मुद्दों पर लगातार जनता इस बार वोट करेगी। तो वहीं निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक जोड़ घटाव शुरू हो गया है। आदिवासी बहुल्य अलीराजपुर नगर पालिका परिषद की बागडोर बीजेपी के हाथ में, लेकिन अध्यक्ष पद पर कांग्रेस आसीन है। इस रिपोर्ट में समझिए अलीराजपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि का पूरा सार। – 2017 के निकाय चुनाव में आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर नगर पालिका परिषद बीजेपी के हाथ में गई थी। बीजेपी ने कुल 18 वार्डों में से 14 वार्ड पर कब्जा कर परिषद तो जीत ली, लेकिन अध्यक्ष पद उनके हाथों से कांग्रेस ने छीन लिया था। कांग्रेस की सेना महेश पटेल ने भाजपा के भदू पचाया को 130 वोटों से शिकस्त दी थी। तब से यहाँ चुनौतियाँ दोहरी हैं। बात करें अलीराजपुर शहर के मुद्दों की तो यहाँ का सबसे मुख्य मुद्दा शहर की सीवेज लाइन और बरसों पहले बनी नालियाँ हैं। लोगों में सड़कों को लेकर भी नाराजगी है। यहाँ पे पानी भरा रहता है हमेशा, बारिश में, गर्मी में, ठंड में 12 ही महीने पानी भरा रहता है। मच्छर होते हैं, बीमारी फैलती है, गंदगी होती है। कुछ भी निकालो थोड़ी देर बाद फिर भर जाता है, कुछ निकासी नहीं है इधर का। कुछ नाली वगैरह बन जाए तो एक बार पानी निकल जाए या फिर एक तरीके से रोड बन जाए। अलीराजपुर जिला बन चुका है। नगर पालिका को यहाँ हार्वेस्टिंग मतलब नगर जो बरसात का पानी है वो जमीन में उतारने के लिए भवन के निर्माण की अनुमति तो देती है, परंतु हर मकान मालिक से भवन जो बरसात का पानी है उसको जमीन में उतारा जाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भारत में क्या है, विश्व में पानी की बहुत कमी होगी और अलीराजपुर का वार है जो पानी का घनत्व नीचे जा रहा है, तो कम से कम उससे निजात मिलेगी। वहीं कांग्रेस कहती है कि वर्तमान में नगर पालिका में काफी अव्यवस्था है। बीजेपी की परिषद में न तो स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, न सीवेज पर। आगामी चुनाव में वो बीजेपी परिषद की नाकामियों को लेकर मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में, पिछले वचन पत्र में कहा था कि नगर का मध्य से बहने वाला जो नाला है इस पे हमको आजाद प्लाजा बनाना है। विपक्ष का सवाल उठाना तो लाजिमी है, जिसमें कांग्रेस चूकने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। आइए हम आपको उन आंकड़ों से रूबरू करवाते हैं जो ये बताते हैं कि परिषद में कौन कौन से काम हुए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत 1.5 करोड़ के कार्य चालू हैं। लगभग 1.5 करोड़ की विशेष निधि से अलीराजपुर शहर में सड़क और अन्य कार्य किए गए। इसमें डामरीकरण सड़क भी है। अमृत महोत्सव के तहत शहर में स्वच्छता अभियान, सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के किनारे दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई।
वहीं शहर की 3 मुख्य पुलियाओं को सुंदर बनाकर पौधे लगाकर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में अलीराजपुर नगर पालिका में काफ़ी अव्यवस्था चल रही है, ना तो सफाई ढंग से हो रही है, गटरों की हालत खराब है और गटरें तो मेरे हिसाब से इतनी जर्जर हो चुकी है कि सबसे प्राथमिकता का। और ये जो सड़कें बना रहे हैं ये भी सीमेंटीकरण बढ़ रही है, जिससे कि क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि डामरीकरण का काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। जो काम बाकी हैं, यानी कि परिषद के होने वाले बड़े कार्य कौन से हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। एसडीआर से शहर का मुख्य नाला, पंचेश्वर धाम मंदिर के समीप से निकलने वाले नाले की रिटर्निंग वॉल, जो कि 1 करोड़ 80 लाख से बननी है। फिलहाल ये योजना शुरू नहीं हुई है। स्कीम अमृत 2.0 वर्तमान में पालिका प्रतिदिन 2.70 MLD पीने के पानी की सप्लाई कर रही है। अमृत योजना होने पर ये क्षमता 8 MLD प्रतिदिन हो जाएगी। ये प्लानिंग 2055 तक काम आएगी। फिलहाल इसका शहर में सर्वे किया जा रहा है, जो 26 करोड़ की योजना है। 24 लाख रुपए की लागत से शहर में 2 सुलभ शौचालय बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर में 1360 आवास का सैंक्शन हुआ और 600 आवास बने। वहीं 144 आवास बनना अभी बाकी हैं। वहीं नई मंजूरी 557 आवास को मिली है। हमने एक टेंडर स्वीकृत किया है। नगर के लगभग मार्गों के डामरीकरण का 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत होगा। नगर के लगभग हमने मुख्यमंत्री अधोसंरचना तृतीय चरण में सीसी रोडों का लगभग नीचों के लिए सुरेन उद्यान का एक शानदार सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं यहाँ सीटों वोटों के समीकरण पर। तो यहाँ कुल मतदाता 23,153 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 11,427 और महिला 11,723। वार्डों की संख्या 18 है तो केंद्र 32, बीजेपी के पार्षद 14 हैं तो कांग्रेस के 4 पार्षद हैं। सीधा प्रताप ब्रिज से जुड़ेगा, जिससे कि नगर के लोगों को एक नई सुविधा प्राप्त होने वाली है। दूसरा, एनपीबी के पीछे एक 12.5 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट जो है तैयार है, सीएम की घोषणा है, उसका प्रथम किस्त हमको प्राप्त हो चुकी है। उस पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है और वो शीघ्र ही उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होकर हम 12.5 करोड़ रुपए का वहाँ पर एक भव्य बैराज और पार्क बनाने जा रहे हैं। बहरहाल जीत हार तो चुनावों में लगी रहती है, लेकिन जनता इस बार उन्हीं को जीत का सेहरा पहनाने की मूड में है जो विकास की बयार बहा सके। वसीम राजा, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। मानसून के मौसम में शाहजहांपुर शहर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। सड़क और नाले दोनों बारिश के पानी में डूब जाते हैं। नगर पालिका हर बार ये दावे करता है कि इस बार वो शहर को जलमग्न होने नहीं देगा, लेकिन हर बार बारिश का पानी उनके मंसूबों पर पानी फेर देता है। रिपोर्ट देखिए। नौतपा खत्म होने को है और बारिश का मौसम बस आने ही वाला है। शाहजहांपुर शहर के निचले इलाके हर साल मानसून के मौसम में जलमग्न हो जाते हैं। प्रशासन हर साल ये दावा करता है कि उसने मानसून के आने से पहले नदी नालों की सफाई कर ली है, ताकि कहीं भी जल जमाव की स्थिति न बने। तस्वीरें चिल्लर नदी की है। प्रशासन ने नदी के सौंदर्यीकरण तो करा दिए हैं, लेकिन पब्लिक उससे खुश नहीं है। उसका कहना है कि नदी पर जो काम हुआ है उससे इस साल और जल भराव की स्थिति बनेगी। बारिश के दौरान जब डैम ओवरफ्लो होता है तो 4-4 दिन तक यहाँ का रास्ता बंद रहता है। मतलब इतना अधिक मात्रा में पानी भर जाता है, ये आना जाना बंद हो जाता है। और अब तो बहुत गंभीर समस्या हो गई, क्योंकि जो अभी ये नगर पालिका द्वारा जो गार्डन बनाया गया है, इसमें दीवारें बना दी गई है। दीवारों के कारण पानी रुकाव होगा तो उसकी जाली लगा दी। जाली के कारण भी काफ़ी पानी रुकेगा, जलकुंभी वगैरह उसमें फंस के और पानी रुकेगा और आवासीय क्षेत्र में पानी घुसेगा। या निचले इलाकों में क्या हर बारिश में पानी घुसता है? हर बारिश में पानी घुस जाता है। नगर पालिका इस पर कोई ध्यान दे नहीं। वहीं नगर पालिका के नए सीएमएचओ राकेश चौहान का कहना है कि पिछले सालों तक जहां भी जल जमाव के हालात बने थे, उनकी फीडबैक हमने ली है। हमारी कोशिश है कि हम पिछले साल की पुरानी गलतियों को न दोहराएं और नए तरीके से स्थिति से निपटें।
इसके लिए जरूरी है कि युद्ध स्तर पर छोटे बड़े सभी नालों की सफाई की जाए। जहां कहीं नालियों की मरम्मत की जरूरत है वहां मरम्मत हो। नगर पालिका प्रतिवर्ष अनुसार जहाँ निचली बस्तियाँ हैं वहाँ की व्यवस्था की जाएगी। जैसे मोमू वाला चौराहे पे भी पानी भरा जाता है, वहाँ के कारण जो भी नगर में निचली बस्तियों में पानी भरा होगा उसकी व्यवस्था की जाएगी और सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाएगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायत और सीएमएचओ के दावों को भी आपने सुना। अब देखना ये है कि क्या हर साल की तरह इस साल भी मानसून लोगों के लिए मुसीबत बनकर आता है या फिर नगरपालिका की मानसून पूर्व तैयारियों इस साल कारगर साबित होती है। शाजापुर शहर का यही वह महपूरा इलाका है जहां पर हर बारिश के दौरान जलभराव के हालात पैदा होते हैं। आसपास के तमाम रहवासी क्षेत्र हो चाहे यहां पर व्यावसायिक दुकानें, थोड़ी सी बारिश के बाद यहां पर घुटनों से ऊपर तक पानी आ जाता है। उसकी बड़ी वजह है नालों की सही समय पर सफाई न होना और चीलर नदी का ओवरफ्लो होना।